क्या ईरान से समझौते की तैयारी में है ट्रंप? क्या मध्य पूर्व में थम जाएगी जंग? क्या मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा समझौता होने वाला है जो पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदल सकता है? और क्या इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़े सैन्य हमले से बचने की सलाह दी है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने कौन सा बड़ा दावा क्यों किया है, ईरान क्या चाहता है, इजरायल की रणनीति क्या है और अगर यह समझौता हो जाता है तो दुनिया के साथ साथ भारत पर भी इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात ट्रंप के दावे की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अगले 2 सप्ताह के भीतर ईरान के साथ चल रहे विवाद में पूरी जीत हासिल कर लेगा। उसका कहना है कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही बड़ा परिणाम सामने आ सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और तेहरान अब समझौते के लिए तैयार दिख रहा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार न बनाने की शर्त सहित अमेरिका की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। यही नहीं, ट्रंप ने बेहद आत्मविश्वास से कहा कि आने वाले 2 सप्ताह में तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा, हम अभी बातचीत कर रहे हैं और वे एक बहुत अच्छा समझौता करना चाहते हैं। वे हमें सब कुछ देने को तैयार हैं। वे परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जब अमेरिका अपनी पूर्ण जीत की घोषणा करेगा तो इसका असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक तेल बाजार में भी दिखाई देगा। उनका मानना है कि तनाव कम होने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान ऐसा कोई परमाणु कार्यक्रम न चलाए जिससे भविष्य में परमाणु हथियार बनाए जा सकें। दूसरी तरफ ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण और ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से है। इसी मुद्दे पर कई सालों से बातचीत, प्रतिबंध और तनाव का दौर चलता आ रहा है। अब ट्रंप का दावा है कि बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया जब हाल के दिनों में ईरान और इजरायल के बीच सैन्य तनाव फिर बढ़ गया था। दोनों देशों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए, जिससे पूरे मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की आशंका पैदा हो गई। हालांकि अब दोनों देशों ने अपने सैन्य अभियान अस्थायी रूप से रोकने के संकेत दिए हैं। यानी फिलहाल स्थिति पहले की तुलना में कुछ शांत दिखाई दे रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की कि इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपने हमले रोक दिए हैं। हालांकि उन्होंने औपचारिक युद्ध विराम का समर्थन नहीं किया। उनका कहना है कि इजरायल को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर वो कार्रवाई करता रहेगा। यानी हमले रुके जरूर हैं, लेकिन तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर ईरान ने भी कहा है कि उसने अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है, लेकिन उसने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजरायल की ओर से फिर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी जाएगी। साथ ही ईरान की ओर से यह भी संकेत मिले हैं कि अगर अमेरिका ईमानदारी से बातचीत करता है तो तेहरान शांति वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है। हालांकि समझौते की समय सीमा को लेकर सवाल बने हुए हैं। यानी वक्त तो लगेगा, लेकिन कितना? जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार है तो अभी तक उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि ईरानी नेतृत्व मजबूत और गर्वीला है। उनके मुताबिक कुछ शर्तों को स्वीकार करना ईरान के लिए आसान नहीं है और इसी वजह से बातचीत में समय लग रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रंप पहले भी कई बार 2 सप्ताह की समय सीमा का जिक्र कर चुके हैं। अप्रैल में घोषित युद्ध विराम के दौरान भी उन्होंने 2 हफ्तों के भीतर स्थायी समझौते की उम्मीद जताई थी। अब उन्होंने एक बार फिर वही दावा दोहराया है। खैर, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर कहा, बीबी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो जल्द ही तुम अकेले पड़ जाओगे।
बताया गया कि उस समय इजराइल ईरान के कई संवेदनशील ठिकानों पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के दखल के बाद नेतन्याहू ने बड़े हमले की योजना फिलहाल रोकने पर सहमति जताई, बशर्ते ईरान आगे कोई नया हमला ना करे। इसी को लेकर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू को कोई सीधा आदेश नहीं दिया, बल्कि समझदारी से काम करने की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश चल रही है। ऐसे समय में बड़े सैन्य हमले से बातचीत प्रभावित हो सकती है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने इजराइल से कहा कि जो सही है वो करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके इसे रोक दें। मामला लेबनान से जुड़ा है और इसे रुकना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और वो जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करता रहेगा। इस पर ईरान ने भी सख्त रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो वो लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। ईरानी नेताओं का कहना है कि अमेरिका और इजराइल पर भरोसे की कमी क्षेत्र में तनाव को आगे भी बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान और इजराइल के बीच फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। उधर रविवार को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इसके जवाब में इजराइल ने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि सोमवार तक दोनों देशों ने संकेत दिए कि वे फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोक रहे हैं, यानी हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं और किसी भी छोटी घटना से तनाव फिर से बढ़ सकता है। वह मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि कई देशों ने भी अमेरिका से ईरान इजराइल के बीच विवाद में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की ओर से संकेत मिले थे कि अगर इजराइल हमले रोक देता है वो भी आगे मिसाइलें नहीं दागेगा। यानी दोनों पक्षों के बीच फिलहाल तनाव कम करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। फिलहाल तस्वीर ये कि एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ अविश्वास भी कायम है। हमले रुके हैं लेकिन युद्ध विराम औपचारिक नहीं है। ट्रंप अगले 2 सप्ताह में बड़ी सफलता का दावा कर रहे हैं, जबकि ईरान और इजराइल दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इसी बात पर है कि क्या आने वाले 2 सप्ताह मध्य पूर्व में स्थायी शांति की शुरुआत करेंगे या फिर तनाव एक बार बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच सचमुच ऐतिहासिक समझौता होने वाला है या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है ट्रंप की? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।